अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो के आगाज़ से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटे के आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप हासिल कर सकें। Hello everyone and welcome to the news anchoring session 3. तीसरी वीडियो आपकी खिदमत में हम लेकर हाजिर हुए हैं और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। देर किस बात की है। बेल आइकन जो आपके सामने है उस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास टाइमली आते रहें। और फिर अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम सब लोग डेडिकेटेडली आपके लिए काम कर रहे हैं और आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वो सवाल जो सब लोगों ने कॉमन क्वेश्चन है, जो हमसे जब मिलते हैं लोग तब भी पूछते हैं और कमेंट बॉक्स के अंदर भी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये होता है कि न्यूज एंकर बनने के लिए क्वालिफिकेशन कितनी दरकार होती है, कितनी तालीमी काबिलियत हो तो आप एंकर बन सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल को आंसर किया जाए। अब तालीमी काबिलियत अगर हमारे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को देखकर मैं बताने की कोशिश करूं कि जो हमारे पाकिस्तानी मीडिया में हो रहा है, तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। बड़ी बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ता है कि जो नो आमूज एंकर्स हैं, जो इमर्जिंग एंकर्स हैं, जिनको मीडिया हाउसेस उठा रहे हैं सिर्फ अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए, फाइनेंशियल टर्म्स में जब वो देखते हैं तो इंटर्न्स को हायर किया जाता है। वो लड़का या वो लड़की जो मास कम्युनिकेशन के दूसरे या तीसरे सेमेस्टर में बमुश्किल पहुंचती है, जो पॉलिटिकल साइंस के दूसरे या तीसरे सेमेस्टर में पहुंचती है, जिसने हार्डली बैचलर्स किया होता है बल्कि बैचलर्स कर रही होती हैं, उनको एज एन इंटर्न उठाया जाता है मीडिया हाउसेस की जानिब से। उनको ग्रूम किया जाता है और जब इतने इस काबिल हो जाते हैं वो कि कैमरे को फेस कर सके, उनकी लुक एंड फील कुछ बेहतर होती है, तो उनको स्क्रीन पर एज एन एंकर एक समंदर में जैसे एक किसी गोताखोर को उतार दिया जाता है, उसी तरह से उतार दिया जाता है। और उसके बाद उनकी जानिब अला की डिग्री कहाँ गई, वो बैचलर्स मुकम्मल हो पाया या नहीं हो पाया, क्योंकि फिर उसके बाद वो सिर्फ पैसे कमाने की दौड़ में लग जाते हैं और फिर उनको वो चकाचौंध नजर आ रही होती है, उनको वो ग्लैमरस लाइफ नजर आ रही होती है, उनको अपने फैंस दिखाई दे रहे होते हैं, अपने फॉलोअर्स दिखाई दे रहे होते हैं और फिर डिग्री की वक़्त शायद बहुत पीछे रह जाती है। एंड दिस इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि हमें ये तमाम तर चीजें देखते हुए एकेडमिक क्वालिफिकेशन को पसे पुश्त नहीं डालना चाहिए है, जो कलीदी किरदार अदा करती है आपको एनलाइटन करने में, आपके एक्सपोजर को ब्रॉड करने में और आपकी कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने में और उसको बूस्ट करने में। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन को बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज करके भी यहाँ पर पहुंचते हैं और फिर मैंने देखा है कि वो इसी बात का प्रचार भी कर रहे होते हैं कि देखो एंकर बनने के लिए कोई खास हार्ड एंड फास्ट बैचलर्स डिग्री मुकम्मल की हुई हो, भले आपने सिंपल बीए किया है, आपने बीएससी कर रखी है, आपने इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बैचलर्स या मास्टर्स कर रखा है, आपने पॉलिटिकल साइंस में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है, एटलीस्ट यू शुड हैव बैचलर्स डिग्री। ये प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है मेरी नजर में, जो मैं ये समझता हूं कि मीडिया हाउसेस को भी सेट कर लेना चाहिए कि अगर बैचलर्स डिग्री नहीं है एक एस्पिरेंट के पास, वो एंकर बनना चाहते हैं, ठीक है, उसको इंटर्नशिप जरूर ऑफर कीजिए, लेकिन साथ ही साथ उसको ये समझाइए कि तालीमी काबिलियत कितनी ज्यादा जरूरी है। बैचलर्स डिग्री, एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री होना कितना ज्यादा मायने रखता है, और उसके बाद मास्टर्स करें, एमफिल करें, पीएचडी करें, अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को इंप्रूव करें, लेकिन खुदारा अपनी डिग्री को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। जब डिग्री की बात होती है तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कैसे आए, आपने क्या कर रखा है। तो मैं उन्हें आंसर कुछ इस तरह से करता हूं कि मैं एक केमिकल इंजीनियर हूं। मैंने 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन इसमें हासिल की है केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, मेरा एमएससी है उसमें, मतलब इक्विवेलेंट टू एमफिल है। तो मैं किस तरह से एंकरिंग की इस फील्ड के अंदर आ गया। अब होता क्या है, हमारे यहाँ जब
एक बच्चा मैट्रिक में पहुंचता है तो उसे ये समझाया जाता है कि आपने एफएससी में बहुत अच्छे नंबर लेने हैं, एफएससी में अच्छे नंबर ले लो, मैट्रिक में अच्छे नंबर ले लो, उसके बाद जिंदगी आसान हो जाएगी। आप उसके बाद किसी भी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाए, हम मैट्रिक और एफएससी के बाद अपने बच्चे को ब्रेक लगवा देते हैं कि तुमने अगर ये 2 एग्जाम्स पास कर लिए उसके बाद तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, और उसके बाद हम उसको खुला छोड़ देते हैं। करियर काउंसलिंग नहीं होती है, करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में नहीं बताया जाता है। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं इंटर में पहुंचा कॉलेज में, तो उस वक्त मैंने प्री मेडिकल की तैयारी शुरू कर दी। इसलिए कि हमारे बहुत सारे ख्वाब होते हैं और वो शायद ख्वाब हमारे अपने नहीं होते, हमने उधार लिए हुए होते हैं। हमारे बड़े ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, हमारा बच्चा इंजीनियर बने। तो मेरी जो नानी अम्मा है उनका ख्वाब ये था कि मेरा जो नवासा है वो डॉक्टर बनेगा। खानदान में डॉक्टर कोई नहीं है, गले में स्टेथोस्कोप लगाएगा, एक व्हाइट कोट पहनेगा तो जचेगा। नानी अम्मा के ख्वाब की तकमील के लिए मैंने प्री मेडिकल पढ़ना शुरू कर दी। अब मेरा एक दोस्त था अब्दुल्ला, आई स्टिल रिमेंबर, सहेलियों जैसा दोस्त था। जब 3 महीने का अरसा हम अब्दुल्ला ने और मैंने प्री मेडिकल पढ़ी, तो चौथे महीने का पहला दिन अब्दुल्ला स्विच कर गया टुवर्ड्स प्री इंजीनियरिंग, मुझे बताए बगैर। जब मुझे पता चला, मैंने उससे पूछा, उसने मुझे कहा कि मुझे पता है कि तुमने तो आना नहीं था इसमें, लेकिन तुम्हारे जज्बात को ठेस ना पहुंचे। मैं उस चुपके से उस तरफ चला गया। अब्दुल्ला ने उसके बाद जब उसे अंदाजा हुआ कि हमारी दोस्ती उससे सफर होगी, तो उसने मुझे कन्विंस करना शुरू कर दिया कि तुम भी मेरे साथ प्री इंजीनियरिंग में आ जाओ। मैंने एक ना सुनी, क्योंकि मेरी तो नानी अम्मा का ख्वाब था। अब्दुल्ला का जब बस नहीं चला तो उसने आखिरकार एक खत लिखकर मेरे बैग में डाल दिया। उसमें उसने मुख्तलिफ आदाद शुमार लिखे, बहुत सारी चीजें कि किसी वक्त अगर ये पढ़ेगा तो शायद कन्विंस्ड हो जाए। अब मरहला आ गया कॉलेज में एडमिशन का, और ये फैसला नहीं हो पा रहा है कि प्री इंजीनियरिंग में जाना है या प्री मेडिकल में जाना है। रोते 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 मैंने अपने बैग से अब्दुल्ला का खत निकाला, पढ़ना शुरू किया। उसमें आदाद शुमार मेंशन किए हुए थे कि इंजीनियर सालों में बनी है और आज तक वो स्ट्रगल कर रही है, एफर्ट कर रही है। पर क्या वो जब सब सारी चीजें मैं अपने घर वालों के सामने पढ़ रहा था, सुना रहा था, तो मेरे अब्बा ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम इंजीनियर बनो। जब वो इमोशनल हुए तो मैंने मुंतखब कर लिया इंजीनियरिंग को। अब नोबडी नोज उस वक्त तक कि इस बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, ये खुद क्या करना चाहता है। मुझे एंकरिंग उस वक्त से बहुत ज्यादा इंस्पायर करती थी, मेरा पैशन था, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग से जुड़ गया था। को करिकुलर एक्टिविटीज में डिबेट्स करने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन इंजीनियर बनना पड़ा अब्बा के ख्वाब की ताबीर ढूंढने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए। इंजीनियर बनकर निकले तो मुझे यूं लगा कि यार मैं अगर अपनी इंजीनियरिंग को किसी प्लांट पर, किसी फैक्ट्री पर सर्व करूंगा तो कहीं प्लांट ही ना उड़ जाए। जैसे कोई गलत डॉक्टर इंजेक्शन लगाकर किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करता है, खेलता है, उसे मौत के घाट उतार देता है, तो खुदा ना खास्ता कोई प्लांट जो है वो मेरी इंजीनियरिंग की जद में ना आ जाए। वो छोड़कर मैं वापस आ गया और उसके बाद कम्युनिकेशन को अपना लिया। दरियस ना मैं अपनी एकेडमिक्स के अंदर ही रेडियो पाकिस्तान के साथ वाबस्ता हो गया था, बतौर आरजे काम कर रहा था। स्टार एशिया न्यूज हुआ करता था, वहां काम किया। पंजाब टीवी में कुछ अरसा काम किया। उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने घर वालों को कन्विंस करने की कोशिश की कि एंकरिंग भी कोई फील्ड है, या एंकरिंग जो है वो एक रिस्पेक्टेबल फील्ड है, उससे भी कमाया जा सकता है। तो मेरे घर वालों को इस बात का यकीन आते आते तकरीबन 10 से 11 साल का अरसा लगा। अब जब मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं तो इस फील्ड में मेरा एक्सपीरियंस तकरीबन 12 साल पर मुश्तमिल है। उसके बाद मैंने इस फील्ड को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया। जब आपने किसी चीज में जाना होता है और उसको अपना ओढ़ना बिछोना बनाना होता है, तो फिर आप उसको एक्सप्लोर करते हैं, फिर आप उसको डिस्कवर करते हैं। मैस कम्युनिकेशन भी पढ़ी, बैचलर्स आर्ट्स में भी किया। तो मैं ये समझता हूं कि आपके पास कोई भी डिग्री है, यू शुड हैव एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री। वो भले केमिकल इंजीनियरिंग में है, वो भले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, वो भले कंप्यूटर साइंसेस में है, वो भले पॉलिटिकल साइंसेस में है, वो भले इंटरनेशनल रिलेशंस में है, वो फाइन आर्ट्स में है, लेकिन आपके पास एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। मेरी इस बात से मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग मुत्तफिक हो गए होंगे, और मैं ये लोगों को बावर कराने में कामयाब हो गया हूँ, और आप कन्विंस्ड हो गए होंगे कि आपने बैचलर्स डिग्री किए बगैर, अपनी तालीम को कॉम्प्रोमाइज किए बगैर पेशा इख्तियार नहीं करना है। क्योंकि मीडिया हाउसेस ऐसे ही कर रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स को इस तरफ ले आते हैं, उन्हें पैसे दिखाते हैं, चकाचौंध दिखाते हैं, रोशनी दिखाते हैं, और उनकी जो डिग्री है वो उसी चकाचौंध के अंदर गुम हो जाती है। तो बहुत सारे लोगों को इस बात का जवाब मिल गया होगा कि कौन सी डिग्री रिक्वायर्ड होती है और कितनी क्वालिफिकेशन, कितने इयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड होते हैं। तो डिग्री कोई भी हो, लेकिन एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ साथ
आप अच्छा बोलते हैं, आप अच्छा लिखते हैं, आप अच्छा दिखते हैं और अच्छा पढ़ते हैं, अच्छी संगत है, आप प्रैक्टिस करते हैं, और एक कंप्लीट पैकेज हैं और हमारे इस एंकरिंग के सेशन को फॉलो कर रहे हैं। अगर सारी की सारी वीडियोस आप देखेंगे इख्तिताम तक, आई होप कि बहुत सारे लोग जो पैशनेट होते हैं वो वाकई अपने इस पैशन को शर्मिंदा ताबीर करने में कामयाब भी हो जाएंगे। एंड वन लास्ट थिंग दैट एवरी वन ऑफ यू मस्ट रिमेंबर, वो ये है कि एंकरिंग कोई 9 to 5 जॉब नहीं है। एंकरिंग एक और जॉब है। अगर आप रिपोर्टिंग में हैं, मास कम्युनिकेशन की किसी भी डोमेन से हैं, रिपोर्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एंकर हैं, तो ये जान लीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि 9 बजे आपने चेक इन किया है और 5 बजे चेकआउट करके आप घर चले गए हैं और घर जाके लंबी तान कर सो गए हैं। एंकरिंग 24/7 जॉब है, रिपोर्टिंग 24/7 जॉब है, प्रोडक्शन 24/7 जॉब है और आपको हर वक्त अपडेट रहना पड़ता है। तो इसलिए इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपका पैशन नहीं है और आप इसको बतौर प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं, तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग जहां से इब्तिदा करते हैं वहीं पे अपने करियर को खत्म कर देते हैं। जो की है, वन लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपके पास पैशन की कमी नहीं होनी चाहिए, आपके पास पैशन भरपूर होना चाहिए। एंड इफ यू हैव गॉट पोटेंशियल एंड यू आर पैशनेट इनफ, तो फिर आप एक एक्सेप्शनल एंकर बनकर पर्दा स्क्रीन के ऊपर उभर सकते हैं और एक बड़ी फैन फॉलोइंग के साथ एक स्टार बनकर आसमान पर जगमगाते हुए तारे की सूरत में चमक सकते हैं और एंकर बन सकते हैं। आज की वीडियो से अब तक के लिए इतना ही जी। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जैसा आप फीडबैक देंगे, जो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस आप प्रेजेंट करेंगे, हम उसका आंसर तलाश करके आपकी खिदमत में